पिछले कुछ सालों से भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया है। 2014 से भारत में सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है। भारत में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रही है। हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिससे भारत में रोड क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है और साथ में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हो रहा है। तो इसे देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने 2037 तक भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ टारगेट सेट किए हैं, जैसे कि 2037 तक नेशनल हाईवे की लेंथ को 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा किया जाएगा, हाई स्पीड रोड की लेंथ को 10 गुना बढ़ाया जाएगा और साथ में 2037 तक भारत में एक्सप्रेस वे की लेंथ को 50,000 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 50,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बनने से इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है और उन प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रही है और इसका रिजल्ट भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। भारत में खूब रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बने हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेस वे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4,500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। अभी भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर के अराउंड है। तो जिस स्पीड से भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसके चलते पिछले कुछ सालों में भारत की रोड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। पर अगर हम आज के समय भारत को चाइना, यूएस या किसी यूरोपियन कंट्री की रोड से कंपेयर करें तो भारत अब भी बहुत पीछे है। भारत में आज भी ज़्यादातर रोड कच्ची है। भारत की रोड क्वालिटी के कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाने वाला बिटुमिन है। देखो, भारत में लोग बिटुमिन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बिटुमिन यूज करने से एक तो रोड जल्दी बनती है और साथ में कॉस्ट भी कम लगती है, पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है। 6 से 8 महीने में ही रोड टूटने लगती है। बारिश में तो रोड का क्या हाल होता है वो हम सबको पता है। ऐसा लगता है कि रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में सड़क बनाई गई है। स्थिति सड़क की है, मैं हाथों से खोद रहा हूँ। वहीं कंक्रीट की रोड महंगी होती है और साथ में इसे बनाने में टाइम भी लगता है, पर क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छी होती है। कंक्रीट की रोड 15 से 20 साल चलती है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में कंक्रीट की रोड नहीं है, भारत में भी कंक्रीट रोड है पर बहुत कम है। तो भारत को अगर अपनी रोड क्वालिटी बढ़ानी है तो उसे बिटुमिन की जगह कंक्रीट का यूज करना होगा। इसके अलावा जहां रोड क्वालिटी के मामले में भारत बहुत पीछे है, वहीं रोड की स्पीड के मामले में भी भारत बहुत पीछे है। भारत में हाईवे की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है, वहीं चाइना में हाईवे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और यूएस में 100 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास 100-200 किलोमीटर वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे नहीं है। भारत में भी ऐसी रोड है पर बहुत कम है। ये सब ऑटोमेटिक वो है सर, स्पीड बढ़ा, अब स्पीड बढ़ाओ। हाँ। 160, 170। आपने सही बात है, ट्रैफिक आपने जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, उसको बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन स्पीड लिमिट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा इंडिया में स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं इसमें अभी तक कुछ कर नहीं पाया। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपके हिसाब से हिंदुस्तान में गडकरी जी की जो नई बड़ी सड़कें हैं उस पर क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए? कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल ये मैक्सिमम 120 तक ले जाना चाहिए, 120 to 140, ये मेरा थिंकिंग है। जो नेशनल हाईवे है 4 लेन, वहाँ कम से कम 100 किलोमीटर तक जाना चाहिए। फिर जो 2 लेन पेव शोल्डर है उसमें 80 किलोमीटर तक जाना चाहिए। तो भारत की रोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और रोड स्पीड को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को बनाने का प्लान बना रही है। देखो, भारत रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। चाइना से ज़्यादा रोड भारत में बनी हुई है, पर अगर एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है।
चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। एक्सप्रेसवे को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, साथ में एक्सप्रेसवे में स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो एक्सप्रेसवे के मामले में चाइना, भारत तो छोड़ो, इवन यूएसए से भी बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा 1,77,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। यूएसए में 95,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। वहीं भारत में सिर्फ 5500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार अब देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। पहले 2047 तक भारत सरकार ने ये टारगेट सेट किया था, पर अब ये टारगेट को 10 साल पहले 2037 कर दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सप्रेसवे को बनाने से भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, एक्सप्रेसवे के बनने से भारत में रोड की क्वालिटी बढ़ेगी और साथ में स्पीड भी बढ़ेगी। आज के समय भारत में ट्रक दिन भर में ऑन एन एवरेज 300 से 350 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। वहीं यूरोप में ट्रक एक दिन में 700 से 750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। वहीं यूएस में तो ट्रक एक दिन में 1100 से 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो भारत सरकार देश भर में एक्सप्रेसवे बना के गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाना चाहती है, ताकि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके। इसके अलावा बताया गया कि अगर भारत में 50,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनेंगे तो उससे भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 3 से 4% कम हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 7.8% से 8.9% ऑफ जीडीपी है, जिससे और कम करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार अपने तीसरे टेन्योर में हाईवे से ज़्यादा अब एक्सप्रेसवे पे फोकस कर रही है। इस समय भारत में 11,127 किलोमीटर के 57 एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, 16,050 किलोमीटर के 55 एक्सप्रेसवे प्लान्ड मोड में और 6,031 किलोमीटर के 19 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रपोज मोड में है। देखो, आजकल हम लोग भारत को चाइना से खूब कंपेयर करते हैं, चाइना को बीट करने की बात करते हैं। तो अगर हम चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो उसके पीछे आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। चाइना में आज के समय मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है, और वो इसलिए क्योंकि चाइना के पास प्रॉपर वेल कनेक्टेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना में रोड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके चलते चाइना में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को डिलीवर करना बहुत ज़्यादा सिंपल, फास्ट और चीप है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है, जिसके चलते चाइना में प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, और इसी वजह से चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाता है। तो अगर हमें चाइना से कम्पिटिट करना है तो हमें देश भर में एक्सप्रेसवे को तेज़ी से बनाना होगा। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न है जिसके चलते भारत को अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना ही होगा, और वो रीज़न है अर्बनाइजेशन। आने वाले 10 से 15 सालों में भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से होने वाली है। सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने वाली है, तो उनको संभालने के लिए भी भारत के पास स्ट्रॉन्ग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं कारणों के चलते मोदी सरकार 2037 तक देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।